ऑल एजुकेशन चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलेंडर के प्रश्नों के बारे में। कैलेंडर के प्रश्नों को आप किस तरह से शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। कैलेंडर के प्रश्नों को करने में काफ़ी समय लगता है। पहले जितना वर्ष दिया गया होता है उसको पूरी शताब्दी से भाग करते हैं, फिर जितने वर्ष बचते हैं उसको 7 से भाग करते हैं। एक एक प्रश्न को करने में 3 या 4 मिनट या ज़्यादा में समय भी लग जाता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हैं तो मात्र 30 सेकंड के अंदर आप कैलेंडर का कैसा ही प्रश्न हो उसको कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, सबसे पहले कैलेंडर में क्या होता है कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष को पहचानना होता है। तो साधारण वर्ष हमारे क्या होते हैं, जो वर्ष हमारे 4 से पूरे पूरे विभाजित होते हैं वो साधारण वर्ष नहीं होते हैं। लेकिन जो वर्ष हमारे 4 से पूरे पूरे विभाजित हो जाते हैं वो 7 लीप वर्ष कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर साधारण वर्ष 1942, 1833, 2025, 1735। तो इनके लास्ट के अगर हम 2 डिजिट को 4 से भाग करेंगे ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये साधारण वर्ष है। और लीप वर्ष का जैसे लास्ट के 2 अंक है, इसको अगर हम 4 से विभाजित करेंगे तो ये 4 से पूरा पूरा विभाजित होगा, इसलिए ये लीप वर्ष कहलाता है। तो इसके साधारण वर्ष और लीप वर्ष के कोड हैं महीनों के, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। इनको याद करना भी बहुत आसान है। 144, 0, 250, 361, 46। और जो लीप वर्ष है उसके कोड में जनवरी और फरवरी का कोड तो सेम रहेगा, बाकी जितने महीने हैं उनके कोड में -1 करना है। जैसे जनवरी फरवरी का सेम है, मार्च में 4 - 1 3 हो गया, और ये 0 है, इसका मतलब ये यहाँ पर 7 है। शेषफल जब हमारा 7 होगा तो हफ्ते का आखिरी दिन जो होता है शनिवार वो होता है। तो यहाँ पर 0 यानी कि 7 - 1 6 हो जाएगा, 2 - 1 1 5 में सब में एक एक माइनस किया गया है। 1 - 1 0, 4 - 1 3। और जो जैसे सप्ताह का अगर शेषफल 0 आया 7 से भाग करने पर, फिर हम कोड जो सप्ताह का दिन होगा शनिवार वो लिखेंगे। शेषफल 7 आए या 0 आए, 7 तो नहीं होगा, जब 7 से भाग करेंगे शेषफल 0 ही रहेगा। तो जैसे पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, उदाहरण 15 अगस्त 1942। तो इसको करने का ट्रिक ये है, बहुत आसान ट्रिक है और इसको समझना भी ट्रिक आसान है। इस ट्रिक को जैसे 15 अगस्त है, इस 15 को हम पहले 7 से भाग करेंगे। 15 को 7 से भाग करेंगे और भाग करने पर जो शेषफल आएगा वो लिखेंगे। शेषफल 7 दूनी 14, 1 आएगा तो 1 लिखेंगे प्लस। उसके बाद हमको इस महीने का कोड लिखना है अगस्त। अब अगस्त के महीने का कोड लिखने के लिए सबसे पहले हम साधारण वर्ष और लीप वर्ष को पहचानेंगे। तो ये यहाँ पर है 42, इसको अगर हम 4 से भाग करें तो ये 4 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये एक साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष का कोड अगस्त का है हमारा 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे प्लस। अब जो ये 1942, इस 19 को अलग करेंगे 4 से विभाजित, और इस 42 को अलग करेंगे। जब 19 को हम 4 से विभाजित करेंगे, भाग करेंगे, तो जो शेषफल आएगा वो लिखेंगे। लेकिन क्या लिखेंगे, शेषफल अगर भाग करने पर हमारा 0 आता है तो 0 लिखेंगे। लेकिन शेषफल जब हमारा 1 आएगा तो फिर हम 5 लिखेंगे, ये कोड है। और जब 2 आएगा तो 3 लिखेंगे, और 3 आएगा तो 1 लिखेंगे। तो 19 को जब 4 से भाग करेंगे तो शेषफल आएगा हमारा 3, तो 3 के लिए कोड है हमारा 1, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे प्लस। अब फिर 42 को अलग 4 से भाग करेंगे, तो 42 को नहीं करना है भाग यहाँ पर। ये एक और ट्रिक है इसका कि 42 को नहीं करना है। 42 जब साधारण वर्ष होगा तो उसमें से 1 माइनस करेंगे, क्योंकि इस वर्ष का तो हम लिख ही चुके हैं। 15 अगस्त 1942 के बारे में हम यहाँ तक लिख चुके हैं। अब बाकी के बचे हैं 1941, यानी कि 41 वर्षों का करना है। तो 42 में से 1 गया 41, तो 41 को करेंगे 4 से भाग, और 4 से भाग करने पर क्या होगा, जो भागफल होगा उसमें 5 से गुणा करने, यानी जितनी बार पहाड़ा चलेगा। जैसे 4 का पहाड़ा हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो आएगा 10 चौक 40, 10 बार पहाड़ा चल रहा है तो उसमें 5 से गुणा करनी है प्लस शेषफल लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 गुणा 5 प्लस शेषफल आएगा 1, और इस पूरे को करेंगे 7 से विभाजित। तो 1 और 3 4, और 1 5, और 50 55, और 1 56, ये हो गया 56/7। अब 7 से इसको भाग करेंगे, 7 और 3 56, पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो शेषफल कितना आया हमारा, शेषफल लिखेंगे 0। तो शेषफल 0 जब होगा तो हफ्ते का हमारा लास्ट दिन शनिवार होगा, सैटरडे होगा। तो यह आ गया शनिवार। आप कैलेंडर चेक कर सकते हैं अगर आपको यकीन ना है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 26 जनवरी 2050 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले 26 को 7 से भाग करेंगे।
26/7। जब इसको 7 से भाग करेंगे तो 7 या 21, शेषफल बचा हमारा 5, तो 5 लिखेंगे प्लस। अब जनवरी का कोड लिखना है, तो जनवरी का कोड के लिए पहले आपको वर्ष को पहचानना है। तो वर्ष क्या है हमारा यहाँ पर, जब इसको 50 को 4 से भाग करेंगे तो नहीं होगा, तो ये एक साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष का कोड है हमारा जनवरी का 1, तो 1 लिखेंगे प्लस। अब इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 से जब 20 को भाग करेंगे पूरा पूरा विभाजित होगा, शेषफल आएगा हमारा 0, तो 0 लिखेंगे प्लस। अब 50 को नहीं करना है यहाँ पर भाग, क्योंकि ये एक साधारण वर्ष है। तो 50 माइनस 1 49, तो 49 को करेंगे 4 से भाग, और जितनी बार पहाड़ा चलेगा उसमें 5 से गुणा करनी है प्लस शेषफल लिखना है। तो 4 से इसमें भाग करेंगे आएगा हमारा 12 बार पहाड़ा चलेगा, तो 12 गुणा 5 और प्लस शेषफल रहेगा यहाँ पर 1 और बटा में फिर रहेगा 7। तो 5 और 1 6 और 12 पंजे 60, 66 और 1 67, तो 67/7। अब 7 से भाग करेंगे प्लस शेषफल, ये जो आएगा शेषफल वो लिखना है। तो 7 से भाग जब करेंगे 7 नम 63 4, शेषफल आ गया 4। तो चौथा दिन हमारा क्या होगा, चौथा दिन होगा हमारा बुधवार, वेडनेसडे। ये हो गया बुधवार। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मात्र इसके 2-3 एग्जाम्पल करने से ही आपको ये ट्रिक हमेशा के लिए याद हो जाएगा और फिर आप जिंदगी भर कभी इसको नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 16 दिसंबर 1840 ईस्वी को सप्ताह का कौन सा दिन था। और ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो 16 को पहले 7 से भाग करेंगे, 16 को जब 7 से भाग करेंगे तो शेषफल आएगा हमारा 2, 16/7। शेषफल आएगा 2, 2 लिखा प्लस दिसंबर का कोड लिखने के लिए आपको पहले वर्ष पहचानना है। 40 को जब हम 4 से भाग करते हैं तो पूरा पूरा विभाजित होता है, तो वर्ष हो गया हमारा लीप वर्ष, जिसमें 366 दिन होते हैं। तो लीप वर्ष हो गया, तो लीप वर्ष के लिए दिसंबर का कोड है हमारा 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस। अब 18 को करना है 4 से भाग, तो इसको जब 4 से भाग करेंगे तो शेषफल आएगा हमारा 2। 18 को जब 4 से भाग करते हैं तो शेषफल 2 आता है, और 2 के लिए कोड है हमारा 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस। अब लीप वर्ष में ये करना है कि लीप वर्ष में जिस तरह से हम साधारण वर्ष में -1 कर रहे हैं, तो इसमें -1 करने की जरूरत नहीं है, इसमें पूरा 40 को ही 4 से भाग करना है। तो 40 को 4 से भाग करेंगे, जितनी बार पहाड़ा चलेगा उसके साथ गुणा में 5 लिखना है। तो 40 को जब 4 से भाग करते हैं तो आता है हमारा 10, और 10 के साथ 5 गुणा में आएगा, 10 गुणा 5। भाग करने पर कोई भी संख्या है उसमें 5 से ही गुणा करना है हर बार, और बटा में रहेगा 7। यहाँ शेषफल 0 हो जाएगा, तो शेषफल लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस 0। तो 7 से करेंगे भाग, इसको 2 और 5 7, 3 10 और 50 हो गया 60, 60/7। 7 से जब भाग करेंगे तो 7 और 56, 4 शेष आएगा, और ये हो गया चौथा दिन। चारवा दिन होता है हमारा बुधवार, ये आ गया बुधवार। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। अब अगला सवाल है 27 जून 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था। आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो 27 को पहले 7 से भाग करेंगे, 27 को जब 7 से भाग करेंगे तो शेषफल आएगा हमारा 7 या 21, शेषफल आएगा हमारा 6 लिखेंगे। फिर जून का महीना है तो वर्ष पहचानेंगे, वर्ष है हमारा यहाँ पर लीप वर्ष, क्योंकि 16 को जब 4 से भाग करते हैं तो पूरा पूरा विभाजित होता है, इसलिए लीप वर्ष। लीप वर्ष में जून का कोड है हमारा 4, तो 4 लिखेंगे प्लस। 20 को 4 से विभाजित करेंगे तो पूरा पूरा विभाजित होगा, शेषफल आएगा 0, तो 0 लिखेंगे प्लस। क्योंकि ये लीप वर्ष है तो 16 में से 1 माइनस करने की जरूरत नहीं है, पूरे 16 को भाग करेंगे 4 से, और जब 16 को 4 से भाग करेंगे तो पहाड़ा चलेगा 4 बार, तो इसमें 5 से गुणा करनी है, तो 4 गुणा 5 प्लस शेषफल 0 है तो 0 लिखने का जरूरत नहीं है। अब 7 से भाग करेंगे तो 6 4 10 और 4 पंजे 20, 10 और 20 हो गया 30, 30/7, 7 चौक 28, 2 शेष बचा। तो दूसरा दिन, सप्ताह का दूसरा दिन होता है हमारा सोमवार, मंडे, तो ये हो गया सोमवार। तो वीडियो को लाइक करें
और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।